नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भरी अदालत में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि ये मोदी सरकार कानून बनाने में माहिर है। आए दिन मोदी सरकार कुछ न कुछ ऐसे कानून बनाती है जिसका हमेशा दुरुपयोग होता है, और ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जितने कानून बनाती है सब अपने फायदे के लिए बनाती है। रेपिस्टों, बलात्कारियों और अपनी पार्टी के नेता जो जेल में है उनको बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार कानून बनाती है। कानूनों का दुरुपयोग भी जबरदस्त तरीके से होता है। दोस्तों, इसी बात को लेकर जस्टिस सूर्यकांत नाराज हो गए और मोदी सरकार से कहने लगे कि आप तो कानून बना देते हैं, लेकिन उस कानून का असर क्या पड़ता है आपको शायद इसके बारे में सोचना चाहिए। आप कानून बना देते हैं लेकिन कानून का पालन सही से नहीं होता है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि ये वही मोदी सरकार है जो अपनी जेब गर्म करने के लिए, कंपनियों से उगाही करने के लिए ये मोदी सरकार चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आई। एक ऐसा संवैधानिक कानून लेकर आई जिससे मोदी सरकार कई सालों तक कंपनियों को ईडी सीबीआई का दोष दिखाकर के चंदा वसूलती रही। जब बहुत सारा चंदा हो गया तो फिर डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को संज्ञान में लिया और चुनावी बॉन्ड योजना को बंद कर दिया, लेकिन मोदी सरकार पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब दोस्तों, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत है और सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत साहब एक्शन लेना जानते हैं, इसीलिए भरी अदालत में मोदी सरकार के कानूनों को लेकर के जबरदस्त प्रहार किया है। जरा देखिए, आज तक के हवाले से रिपोर्ट भी आई है, लिखा भी है, स्पेशल कानून बनाते समय उसका असर क्यों नहीं सोचते, सीजीआई का केंद्र सरकार से तीखा सवाल। जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने मोदी सरकार से तीखा सवाल किया है कि जब आप स्पेशल कानून बनाते हैं तो उसका उस समय असर क्यों नहीं सोचते कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या असर होगा, जनता को नफा होगा या नुकसान होगा। कहीं आप अपने फायदे के लिए कानून तो नहीं बना रहे हैं। यानी कि जस्टिस सूर्यकांत ने मोदी सरकार से यह सीधा सवाल किया है। देखिए, लिखा है, दिल्ली में चेक बाउंस मामलों की बढ़ोतरी से न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ा है। कर्नाटक जातिगत हिंसा मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने राहत नहीं दी और गवाहों के बयान दर्ज करने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना तैयारी के बनाए गए कानून न्यायिक प्रणाली पर बोझ डालते हैं और न्याय की गति धीमी करते हैं। जरा देख लीजिए, जस्टिस सूर्यकांत ने खुद कहा कि मोदी सरकार जितने कानून लेकर आती है वो कानून कहीं न कहीं न्यायपालिका पर बोझ है, संविधान पर बोझ है। ऐसे ऐसे कानून मोदी सरकार लेकर आती है कि न्याय प्रणाली अपना काम नहीं कर पाती है, न्याय व्यवस्था धीमी हो जाती है। मोदी सरकार संविधान को रौंद रही है, मोदी सरकार संविधान पर बोझ बनाने वाले कानून लेकर आ रही है। जरा देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई ने केंद्र सरकार से कड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार कोई खास स्पेशल कानून बनाती है तो क्यों नहीं देखा जाता कि उसका न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। सीजीआई ने कहा कि जब आप कोई स्पेशल कानून बनाते हैं तो क्या आप कभी ये स्टडी करते हैं कि उससे कितने केस बढ़ेंगे और सिस्टम पर कितना दबाव पड़ेगा। उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ दिल्ली में ही धारा 138 चेक बाउंस के मामले पूरे सिस्टम को जाम कर रहे हैं। जरा देख लीजिए, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मोदी सरकार स्टडी नहीं करती क्या, मोदी सरकार कोई कानून लाने से पहले यह नहीं सोचती क्या कि इसका असर क्या पड़ेगा, जनता पर क्या असर पड़ेगा, न्याय व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, शासन और प्रशासन पर क्या असर पड़ेगा। मोदी सरकार क्या इसकी स्टडी नहीं करती है, बस ऐसे ही कानून लेकर आ गए और कानून पास करा लिए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, लीजिए बन गया कानून। इसी बात को लेकर जस्टिस सूर्यकांत साहब नाराज हुए हैं। जरा देखिए, लिखा भी है, सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप कानून तो बना देते हैं लेकिन उन मामलों को संभालने के लिए ना तो कोर्ट बढ़ाते हैं और ना ही ढांचा तैयार करते हैं। देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। सीजीआई ने कहा ना तो आप कोर्ट बढ़ा रहे हैं, ना तो आप अदालतें बढ़ा रहे हैं, और आप कानून ला रहे हैं जो न्याय व्यवस्था पर बोझ डाल रहे हैं। आप कोई न्याय प्रणाली भी नहीं बना रहे हैं, आप कोई ढांचा भी नहीं तैयार कर रहे हैं, बस कानून पर कानून, कानून पर कानून ला रहे हैं और अपने फायदे के लिए कानून ला रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है। दोस्तों, 3 नए आपराधिक कानून मोदी सरकार लेकर आई, ठीक है। अपराध क्या कम हुआ? मोदी सरकार ने कहा कि अपराध कम हो जाएगा, लेकिन क्या अपराध कम हुआ? अरे, बलात्कारियों को जो भाजपा पार्टी के नेता रह चुके उन्हें जेल से बाहर निकाला जा रहा है। क्या यही नया कानून था? क्या यही 3 नए आपराधिक कानून थे कि अपराधियों को जेल से बाहर निकाल दिया जाए?
और जो अपराधी नहीं उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। क्या ऐसा कानून मोदी जी जो लेकर आए, इससे क्या न्याय व्यवस्था पर दबाव नहीं पड़ता है कि एक अपराधी, एक बलात्कारी, एक हत्यारा जेल से बाहर आ रहा है, फिर जनता प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है, फिर वो अपराधी जेल जा रहा है, इससे न्याय व्यवस्था पर भी दबाव पड़ता है। देखिए यहां पर लिखा भी है, कर्नाटक के जातगत हिंसा मामले की सुनवाई। लिखा भी है, यह टिप्पणी कर्नाटक में जातगत हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान आई। इस केस में याचिकाकर्ता पर टाइगर गैंग का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। उसे गैंग का रिंग लीडर बताया गया है, जो कथित तौर पर हफ्ता वसूली और जबरन वसूली जैसे अपराधों में शामिल रहा है। सीजीआई की सख्त टिप्पणी, जेल में ऐश की बात। लिखा भी है, सुनवाई के दौरान सीजीआई ने याचिकाकर्ता को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वो तो रिंग लीडर है, जेल के अंदर भी अच्छे मजे करने होंगे, हमें पता है जेल में क्या होता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि ये नहीं है, ये सही नहीं है। वकील ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को गंभीर मेडिकल समस्या है और उसका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। इस पर सीजीआई ने तंज कसते हुए कहा, तो फिर जेल उसके लिए रिकवरी करने की कितनी सुरक्षित और आरामदायक जगह है। तो दोस्तों बात यह है कि कर्नाटक के जातिगत हिंसा मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत साहब कर रहे थे। उसी दौरान जस्टिस सूर्यकांत साहब ने मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों पर जमकर प्रतिक्रियाएं जारी की, जमकर टिप्पणियां की, मोदी सरकार से तीखे सवाल भी पूछे कि भैया आप ऐसे कानून क्यों बनाते हैं जिससे न्याय व्यवस्था पर बोझ पड़ता है। देखिए लिखा भी है, इस पूरे मामले के बहाने सीजीआई ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि बिना तैयारी के बनाए गए कानून न सिर्फ अदालतों पर बोझ डालते हैं बल्कि न्याय मिलने की रफ्तार को भी धीमी कर देते हैं। कोर्ट की यह टिप्पणी सीधे तौर पर नीति निर्माण और न्याय व्यवस्था के बीच तालमेल की कमी की ओर इशारा करती है। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो भी कानून लेकर आती है वो अपने हिसाब से लेकर आती है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, जनता को कितना नुकसान होगा। ठीक है, जनता हमारे खिलाफ नहीं बोल पाएगी, जनता हमसे सवाल जवाब नहीं कर पाएगी, ये कानून हमारे लिए कैसा रहेगा। शायद मोदी सरकार ऐसा सोचती है, लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज हैं, उनसे भी राय मशवरा लेनी चाहिए। अन्य संस्थाओं में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनसे राय मशवरा लेनी चाहिए कि ये कानून हम लेकर आ रहे हैं, ये कानून कैसा रहेगा, आपके डिपार्टमेंट पर कोई बोझ तो नहीं पड़ेगा, आप इस कानून के चक्कर में दबाव में तो नहीं आ जाएंगे। यानी मोदी सरकार को पूछना चाहिए, लेकिन मोदी जी किसी से नहीं पूछते, यहां तक कि अपने प्रतिनिधिमंडल से भी वो ज्यादा चीजें नहीं शेयर करते हैं। बस उनको अच्छा लगा वो लेकर आ गए, वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। दोस्तों जो भी कानून बन रहे हैं, मुझे बताइए जनता को कोई फायदे मिल रहे हैं? 3 नए आपराधिक कानून बने, बता दीजिए क्या अपराध कम हुआ? और अपराध बढ़ रहा है, जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। अफसरशाही का दौर चल रहा है, अफसरों की ताकत बढ़ाई जा रही है, अफसर जनता को परेशान कर रहे हैं और मोदी सरकार को सलाम कर रहे हैं। तो मोदी जी जो भी कानून बनाते हैं ना, अपने फायदे के लिए बनाते हैं। कुल मिलाकर बात ये, उन्हें न्यायपालिका पर कितना बोझ पड़ रहा है नहीं मतलब, जनता पर कितना बोझ पड़ रहा है नहीं मतलब, जनता खुश है या फिर नहीं है नहीं मतलब, विपक्ष क्या करने वाला है, विपक्ष इस पर क्या करेगा नहीं मतलब। बस मोदी जी अपने मन मुताबिक सारे डिसीजन ले रहे हैं, जो कि न्याय व्यवस्था, संविधान, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों को क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।